क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही आपने मार्केट में ट्रेड लिया या एंट्री बनाई, उसके नेक्स्ट मिनट में ही मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली और आपका स्टॉप लॉस खा गया? तो देखिए, आप ऐसे अकेले नहीं हो। ऐसा हर उस नए ट्रेडर्स के साथ होता है जिसको प्राइस एक्शन एनालिसिस करने का सही तरीका नहीं पता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सही तरीका शेयर करने आया हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं आपके साथ प्राइस एक्शन करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर मान लो आप 10 में से एक या दो ट्रेड आपके सक्सेसफुल होते हैं, तो ये एनालिसिस या ये तरीका सीखने के बाद आपके 10 में से 6 से 7 ट्रेड या 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये जो मेथड जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, इसको हम लोग कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसका दूसरा नेम है टॉप डाउन एनालिसिस। तो अगर आपको नहीं पता है तो यूजुअली नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, आप कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसे ही करते हो। यूजुअली नए ट्रेडर्स या जो जिसको भी एनालिसिस करने का सही तरीका नहीं पता है, मान लो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप क्या करोगे, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करोगे, चार्ट पर अपने लेवल्स बनाओगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ही आप अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करते हो। तो ये मेथड आपको एकदम सही पिक्चर नहीं दिखाएगा मार्केट का कि करेक्ट मार्केट में रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, मोमेंटम कहाँ पे आ सकता है, कहाँ पर आपकी एंट्री होनी चाहिए, कहाँ पर आपकी एग्जिट होनी चाहिए। ये आपको पूरी तरीके से एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता है और उसके वजह से ही आपके जो लॉसेस है वो इतने ज्यादा लॉस होते हैं या फिर आप उतने कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो मार्केट में। तो जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है या टॉप डाउन एनालिसिस है, इसके अंदर कम से कम हम लोग को 3 टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना है एक ट्रेड लेने के लिए। अभी ये जो मेथड है ये आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी काम आ जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी काम आ जाएगा, साथ ही साथ स्कैल्पिंग के लिए भी काम आ जाएगा। और ये मेथड आप कोई भी मार्केट में यूज कर सकते हो। आप अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो आप उसमें भी यूज कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हो, और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। जैसे मान लो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करोगे, आप देखोगे कि जो भी स्टॉक में या इंडेक्स में या जो भी मार्केट में आप ट्रेड लेने की सोच रहे हो, उस चार्ट पे ट्रेंड कैसा चल रहा है, क्या वो अप ट्रेंड में है या वो डाउन ट्रेंड में है या वो एक साइडवेज में है। और ये जो मेथड है ये रेंज बाउंड मार्केट यानी कि साइडवेज मार्केट में भी काम करेगा अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे। तो अगर आपने जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या साइडवेज मार्केट है, उसके बाद आपको मीडियम टाइम फ्रेम पे आना है, जो कि डेली टाइम फ्रेम के बाद होता है 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो आप मान लो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ गए। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आके सबसे पहले मान लो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि डेली टाइम फ्रेम पर आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, उसके बाद आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आओगे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके जो भी लेवल्स है आप उस हिसाब से वो लेवल्स ड्रॉ करोगे, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, आप वो लेवल्स ड्रॉ करोगे। और उसके बाद उससे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे जो आपका लास्ट टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम पर जाके आप आपकी एंट्री प्लान करोगे कि मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा, इस लेवल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद मेरा टारगेट सो एंड सो होगा। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ कि जो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में कौन कौन से 3 टाइम फ्रेम चेक करने चाहिए, इंट्राडे के लिए कौन से चेक करने चाहिए और स्कैल्पर के लिए कौन से चेक करने चाहिए, वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे कौन से स्टाइल के ट्रेडर हो। बाय द वे, अगर आपको ये समझना है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, आपको कैसे प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इसके लिए मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था ट्रेडिंग चेकलिस्ट के बारे में। तो आप वो वीडियो जाके देखना, ऊपर आपको आई कार्ड में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मैंने उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल के रखा जिससे आपको जो भी मैंने मेथड्स बताए उस वीडियो में वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ, अभी अगर हम लोग स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो ये मैंने आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करा है। तो जो डेली टाइम फ्रेम है, मान लो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पर मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है ना, तो यहाँ पर मुझे चेक करना है कि जो मेरा मार्केट का ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखोगे पहले मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट में पुल बैक आया, फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अगर मैं इसको हटा दूं इधर से, तो अगर मैं इसका रीसेंट डेटा भी देखूं, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, मार्केट ऊपर गया, पुल बैक लिया, अभी यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड
में दिख रहा है मुझे। कि अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा, कि रिवर्स नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। देखो हमेशा एक चीज हम लोग को सोचनी चाहिए कि मार्केट में कुछ भी 100% गारंटीड नहीं होता है। चाहे आप इन्वेस्टिंग करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालो, कुछ भी करो तो वही है, रिस्क तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करेगी। ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ ये भी आपको 70-80% टाइम्स काम करेगी। 10 में से आपके 6 से 8 ट्रेड सक्सेसफुल हो गया अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई करोगे तो ये हो गया हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। हम लोग ने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि इधर आपका अप ट्रेंड है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने जैसे ही शिफ्ट करा तो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे क्या। अभी आप देखोगे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई तो कर लिया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दूंगा जिससे मुझे ये बाद में भी देखने के लिए आसानी होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में था। जस्ट इन केस अगर मुझे आज एंट्री या एग्जिट नहीं मिलती है और मुझे अगर कल भी इसी स्टॉक में या इसी इंडेक्स में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं डायरेक्टली यही चार्ट ओपन करके मुझे कल फिर से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ट्रेंड लाइन बना दिया। अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पर कोई मुझे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से एक जोन ले लूंगा और ये यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। अभी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है लोग, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स, कि वो लोग जब भी लेवल्स ड्रॉ करते हैं ना तो वो लोग हमेशा ऐसे लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ऐसे कुछ एक लेवल्स ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक लेवल को ले लेंगे और उसके ऊपर बस एक नॉर्मल से एक लाइन मार देंगे। कोई एक स्पेसिफिक प्राइस आपका करेक्ट सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता है। प्राइस जोन हमेशा आपका सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल होता है। वो चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप 200 रुपए का जो प्राइस है वो 200 रुपए आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं हो सकता है। एक रेंज हो सकता है। मान लो 200 रुपए से 205 रुपए की जो रेंज है वो आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन डिफाइन करेगा। तो अभी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर ये देख लिया कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल गया जहाँ पर से ये जो चार्ट है ये सपोर्ट ले रहा है और ये एक इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। बुलिश चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको इसका चार्ट पैटर्न का अगर नाम आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय द वे चार्ट पैटर्न के ऊपर भी मैंने काफ़ी पहले वीडियो डाला हुआ था चैनल पर, जब मैंने नया नया चैनल शुरू किया था। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, थोड़ी एडवांस वीडियो चाहिए रिसेंट टाइम के हिसाब से, तो वो भी कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी वीडियो लेके आ जाऊँगा। अभी मैं क्या करूँगा, 1 आवर टाइम फ्रेम से मूव होकर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ जाऊँगा। इधर इसको रिफ्रेश करके मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा, देखूंगा कि किधर मुझे कुछ और लेवल्स में एडजस्टमेंट करना है क्या। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया। अभी यहाँ पर मुझे देखकर तो कुछ एडजस्टमेंट लग नहीं रहा है। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा ऐसा लंबा कर देता हूँ इधर से, ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे के हिसाब से भी मुझे कहीं ना कहीं सेम ही लेवल लग रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, यहाँ पर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी है ना मेरे पास दो ऑप्शन है। अब देखोगे ये जो अभी जो मार्केट चल रहा है ये रेजिस्टेंस लेवल से काफी ज्यादा दूर है। तो अगर मुझे लगता है कि ये इतना जो बीच का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा शायद मैं तभी लेने का प्लान करूंगा। बट अगर मुझे ऐसा है कि ये पॉइंट पे अगर मेरा कैप्चर हो जाए तो फिर तो अच्छी बात है ना, कि मैं उतना वेट करने से अच्छा मैं ये वाला जो मोमेंटम है इसको भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर क्या करूंगा, मैं और एक लेवल्स बना सकता हूँ। अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मुझे कौन से लेवल्स दिख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये एक मुझे लेवल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या हो गया, अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो आप देखो कि मुझे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी ये लेवल काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखो सेलिंग आई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक का इस लेवल तक का मैं कम से कम एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, एक छोटा सा ट्रेड। ठीक है, वो शायद वो 100 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, जितना भी हो, डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग क्वांटिटी, वो छोटा मोटा ट्रेड हो सकता है अगर आपको प्लान करना है तो। अगर आपको मान लो नहीं प्लान करना है तो आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर कोई भी लेवल ड्रॉ नहीं करोगे, डायरेक्टली आप 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाओगे और ये जो आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है या जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप है उसके हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने के बाद आप बाइंग का सोच सकते हो, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आप सेलिंग का सोच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा रिटेस्ट ले रहा है, क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। हमेशा हम लोग को जो एंट्री है सबसे छोटे वाले टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो जैसे जो मैंने आपको जो चार्ट बताया था स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग के लिए, उस हिसाब से आप देख सकते हो आपका सबसे छोटा वाला टाइम फ्रेम कौन सा है। मीडियम वाले टाइम फ्रेम पे आप लेवल्स ड्रॉ करोगे और जो सबसे बड़ा वाला टाइम फ्रेम है उस पे आप सिर्फ एक जनरल व्यू देखोगे कि जो भी स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है यानी कि अप ट्रेंड है, या नेगेटिव है यानी कि डाउन ट्रेंड है, या फिर साइडवेज चल रहा है। अगर मैं आपको चार्ट में पीछे लेके चलूँ तो आप देखोगे कितने पुराने डेटा तक ये जो लेवल्स है काफी ज्यादा काम आ रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर भी ये लेवल्स ने रिस्पेक्ट किया था, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था।
इधर भी रिस्पेक्ट किया था, इधर भी रिस्पेक्ट किया था। काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ़ पिछले 2-3 दिन का डेटा देखना है या 1 हफ़्ते का डेटा देख के मैं यहाँ पर मतलब एंट्री एग्ज़िट प्लान कर रहा हूँ। भले से मैं एनालिसिस वो 2-3 दिन के हिसाब से ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर जब मैं उसी लेवल को पीछे ड्रैग करूँ, तो मुझे पता चलता है कि यही सेम लेवल्स पहले भी काम हुए, यानी कि इस बार भी काम करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मार्केट में कुछ भी 100% गारंटीड नहीं है, लेकिन आपका जो एज है वो थोड़ा इधर एक्स्ट्रा निकल जाता है, क्योंकि आप इसके अंदर पिछले जो लेवल्स है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि उधर प्राइस ने कैसा बिहेव करा था। तो ऐसे हम लोग को ये लेवल्स ऐसे यूज करने हैं जिससे हम लोग 3 टाइम फ्रेम को कंबाइन करके अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और ऐसे ही मेरी खुद की ट्रेडिंग इंप्रूव हुई है। इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फिबोनाची टूल की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप वो सब यूज़ ऐड करोगे तो आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, बट उससे आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। बाय द वे, फिबोनाची के ऊपर, मूविंग एवरेजेस के ऊपर, वॉल्यूम्स के ऊपर, सबके ऊपर चैनल पर वीडियो है। ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के या टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स करके प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वो जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई और नए वीडियोस चाहिए तो आप वो कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेके आ जाऊँगा। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।